प्रिय विद्यार्थियों, एमए पूर्वार्ध तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जायसी के पद्मावत की कथा का संक्षिप्त परिचय एवं उनकी विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम पद्मावत के मानसरोवर खंड से उद्धृत कुछ पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं ये पद्यांश। पहला पद्यांश है, खेलत मान सरोवर गई, जाई पाली पर ठाडी भई, देखी सरोवर रह सही केली, पद्मावती सो कहीं सहेली। ए रानी मनु देखु बिचारी, एहि नेहर रहना दिन चारी। जो लही अहे पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम गोनब काली, कित हम कित एह सरवर पाली। कित आवस पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। सासु ननद बोलिन जिहु लेही, दारुन ससुर न आवे देही। पिउ पियार सब ऊपर, सो पुनि करे दहु काहू। कहूँ सुख राखे की दुख दूहूँ, कस जन्म निबाहूँ। देखिए, इस पद्यांश में सर्वप्रथम हम करेंगे प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जायसीकृत पद्मावत के मानसरोवर खंड से लिया गया है। इसमें कवि जायसी ने पद्मावती और उसकी सखियों की मधुर किंतु गंभीर वार्ता को प्रस्तुत किया है। कवि जायसी कहते हैं कि खेलत मान सरोवर गही, कि पद्मावती के साथ साथ उसकी सभी सखियां खेलते खेलते मान सरोवर तक पहुंच गई। जाई पाली पर ठाडी भई, पाली यानी किनारे, और जाकर ठाडी भई मतलब खड़ी हो गई, और जाकर किनारे पर खड़ी हो गई। देखी सरोवर रह सही केली, वे सभी तालाब को देखकर, केली मतलब क्रीड़ा, रहसई मतलब करने लगी, वे सभी तालाब को देखकर क्रीड़ाएं करने लगी। और पद्मावती सो कहें सहेली, और सभी सखियां पद्मावती से इस प्रकार कहने लगी। क्या कहा सखियों ने? सखियों ने कहा, ए रानी मनु देख विचारी, कि हे रानी अपने मन में इस बात को विचार कर देख लो। यही नेहर रहना दिन चारी, इस पितृगृह में हमें 4 दिन ही रहना है, अर्थात इस पितृगृह में हमें थोड़े दिन ही रहना है। भाव यह है कि जब तक पिता का राज है, जो लही अहे पिता करु राजू, इसलिए जब तक पीहर में रहते हुए पिता का राज्य है, खेल लेहु जो खेलहूँ आजू, इसलिए अपने मन वांछित खेल लो, जो भी आज खेलना है वो खेल लो। पुनि सासुर हम गोनब काली, और इसके पश्चात तो पुनि सासुर मतलब ससुराल, और फिर तो कल, काली मतलब कल, फिर तो कल हम ससुराल चली जाएंगी। कित हम कित हैं सरवर पाली, और उस समय ना तो हम सभी साथ में होंगे और नहीं यह सरोवर का किनारा भी होगा। कित आवस पुनि अपने हाथा, और इतना ही नहीं, अपने हाथा मतलब अपनी इच्छा अनुसार फिर हम यहाँ पर किस प्रकार आ सकेंगी, अर्थात आने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब आ ही नहीं सकेंगी तो कित मिल के खेलब एक साथा, तो किस प्रकार से एक साथ मिलकर खेल सकेंगे। और आगे ससुराल में सासु ननद बोलने ज्यों लेही, ससुराल में सास और ननद के कटु वचन, कटु बोली हमारे प्राणों को, जीव मतलब प्राण, लेही मतलब ले लेगी, हमारे प्राणों को ले लेंगी। और दारुण ससुर न आवे देही, और कठोर हृदय ससुर तो पता नहीं कैसे होगा, न आवे देही, वह हमें वापस आने भी नहीं देगा। पियू प्यार सब ऊपर सो, और आगे कहती हैं पियू प्यार, और इन सब से ऊपर तो प्रिय, प्यारा प्रियतम होगा। प्यार मतलब प्यारा, प्यू मतलब प्रिय, इन सब से ऊपर तो प्यारा
प्रियतम होगा। सो पुनि करे दाहू कोहू, और फिर वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा इसका भी भय है। कह सुख राखे कि दुख देहूँ, पता नहीं सुख से रखेगा या दुख देगा, कस जन्म निभाऊं। और इस प्रकार प्रियतम के साथ हमारे इस जन्म का निर्वाह किस प्रकार से होगा। प्रियतम या पति को लेकर कुंवारी कन्याओं के मन में ऐसी शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यदि हम यहाँ पर प्रियतम को परमात्मा के अर्थ में भी देखते हैं तब भी ये शंकाएं जो है वो स्वाभाविक है। अब हम आते हैं विशेष पर। हम देखेंगे कि इस पद्यांश में कवि जायसी ने एक अवतरण को एक आध्यात्मिक अर्थ दिया है। जायसी के पद्मावत की विशेषता है कि लौकिक वर्णन करते करते कहीं कहीं अलौकिक वर्णन या अलौकिक स्पर्श भी दे गए हैं। तो इस अवतरण में भी एक आध्यात्मिक अर्थ की ओर संकेत किया है। नेहर से तात्पर्य इस भौतिक संसार से है, तो ससुराल से तात्पर्य परमात्मा के घर से है। और सास और ननद के कटु वचन जो है वो हमारे कर्मों की गणना के सूचक, यानी सास और ननद के कटु वचन हमारे कर्म हैं। और कबीर दास जी ने भी इस लोक को नेहर और परमात्मा के घर को ससुराल का है। उदाहरण के लिए देखिए, नेहर वा हमको नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ को आवे ना जावे। इस प्रकार से अब देखते हैं कि इस पूरे पद्यांश में समासोक्ति शैली का प्रयोग किया गया है। समासोक्ति वहाँ होता है जहाँ कवि प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ का भी संकेत करता चलता है। यहाँ प्रस्तुत अर्थ में तो कवि ने पद्मावती और उनकी सखियों की वार्तालाप का और इस नेहर और ससुराल का वर्णन किया है, लेकिन अप्रस्तुत में इसका अर्थ भौतिक संसार और परमात्मा के घर से लिया गया है। और पीऊ प्यार में सूफी भावना का भी संकेत है। दिनचारी मुहावरे का भी अर्थ है जिसमें कि थोड़े दिन रहना है, और इसके द्वारा कवि ने एक प्रकार से सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता की ओर भी संकेत किया है। और दूसरी ओर इसका आध्यात्मिक अर्थ भी निकल सकता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति जो है वह इसमें पूरी तरह से चरितार्थ होती है। और अलंकारों में अगर हम देखें तो इसमें अनुप्रास अलंकार, जहाँ कहीं वर्ण की आवृत्ति भी है वहाँ पर हम कह सकते हैं। अन्यत्र कवि ने समासोक्ति शैली में लौकिक के साथ साथ एक अलौकिक या अप्रस्तुत अर्थ की ओर भी संकेत किया है। अगला पद देखिए, लागी केली करे मंझनीरा, हंस लजाई बैठी होय तीरा, पद्मावती को तुक करी राखी, तुम ससी हो तराइन साखी, बादी मेली के खेल पसारा, हारू देई जो खेलत हारा, संवरही सांवरी गोरही गोरी, आपनी आपनी लीनिस जोरी, बूझी खेल खेलहूँ एक साथा, हारू न होई पराए हाथा, आजुई खेल बहुरी कित होई, खेल गए कत खेले कोई, धनी सो खेल खेलहि रस पेमा, रोता इयो कूशल छेमा, मुहम्मद बाजी प्रेम की, जेहूँ भावे तेहूँ खेलू, तिलहि फुलहि संग जेहूँ, हाय फुलायल तेल। इस पद्यांश में भी प्रसंग आपका वही है, मानसरोदक खंड से लिया गया है। इसमें कवि जायसी सखियों की क्रीड़ा का वर्णन करे हैं। कवि जायसी कहते हैं कि लागी केली करे मंझनीरा, कि सभी सखियां मंझनीरा मतलब पानी में क्रीड़ा करने लगी, सरोवर के पानी में सभी सखियां क्रीड़ा करने लगी। हंस लजाई बैठी हुई तीरा, और उनके इस क्रीड़ा करते हुए सौंदर्य को देख करके तालाब के हंस भी लज्जित होकर किनारे पर जाकर बैठ गए। हंस लजाए मतलब लज्जित होकर, बैठी हुई तीरा किनारे पर जाकर बैठ गई। पद्मावती कौतुक कई राखी, तुम ससी होऊ तराइन साखी, और सखियों ने पद्मावती को इस खेल का
साक्षी या इस खेल की निर्णायिका के रूप में अलग कर दिया। कौतुक यानी खेल, राखी मतलब अलग कर दिया निर्णायिका रूप में। और कहा तुम शशि होई तरायन साखी, कि तुम चंद्रमा हो और हम ताराएं हैं, और तुम चंद्रमा रूपी पद्मावती, हम ताराओं रूपी की साक्षी या निर्णायिका के रूप में रहोगी। और इस प्रकार से बादी मेली के खेल पसारा, बादी मतलब शर्त लगाना, शर्त लगा कर के खेल पसारा मतलब खेल खेले जाने लगा। और शर्त क्या थी? हारु देई जो खेलत हारा, कि जो इस खेल को खेलते हुए हार गया, हारु देई उसे अपने गले का हार देना होगा। और इस प्रकार से सांवरे ही सांवरी गोरे ही गोरी, आपने आपने लीन सुजोरी, इस प्रकार से सखियों में सांवली ने सांवले के साथ और गौरवर्णा ने गौरवर्णा के साथ अपनी अपनी जोड़ी बना ली। कवि कहता है कि बूझी खेल खेलहूँ एक साथा, हारू न होई पराए हाथा। कवि कहता है कि सखियां आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि बूझी खेल खेलहूँ एक साथा, कि हम एक साथ खेल रही हैं, परंतु समझ बूझ करके खेल खेलना, क्योंकि इस खेल में जो हार जाएगा उसे अपना हार देना पड़ेगा। इसलिए कहीं ऐसा न हो, हारू न हो ये पराए हाथा, कि हमारे गले का हार दूसरों के हाथ में पड़ जाए। आज ही खेल बहुरी की तो हुई, आज ही खेल, आज खेल लो, बहुरी की तो हुई, फिर भला कब खेलने को मिलेगा। अर्थात शायद फिर हम साथ नहीं होंगे। भाव ये कि कभी नहीं, क्योंकि खेल जाने पर, खेल गए कत खेले कोई, खेल गए मतलब खेल जाने पर या खेल समाप्त हो जाने पर भला कौन खेलेगा। इसका एक अप्रस्तुत अर्थ यह भी निकलता है कि मानव जीवन रूपी खेल को समझ बूझकर खेलना चाहिए, क्योंकि दोबारा इस खेल के लिए जन्म भला कहाँ मिलेगा। भाव ये कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः कवि कहते हैं धनी सो खेल खेल नहीं रस प्रेमा, कि वह धन्य है जो इस जीवन रूपी खेल को प्रेम रस के साथ खेलता है। धनी मतलब धन्य, खेल खेले मतलब जीवन रूपी खेल को खेलता है, रस प्रेमा मतलब प्रेम रस के साथ। रोता ही यो कुशल क्षेमा, और इसमें प्राप्ति का भी आनंद है, और कुशल यानी कुशल खेमा मतलब प्राप्ति का भी आनंद है, और इसमें खेल का भी भाव है। यानी खेल में जीत जाने पर हार प्राप्ति भी हो सकती है, और खेल का आनंद तो इसमें है ही। आगे भाव ये कि एक तो अमूल्य वस्तु की प्राप्ति कठिन है, और यदि कोई उसको प्राप्त कर भी ले इस खेल में तो उसकी सुरक्षा रखना भी बहुत मुश्किल है। और जैसे कहते हैं मोहम्मद बाजी प्रेम की जेऊ भावे तेहू खोल, आगे जैसे कहते हैं कि इस जीवन में प्रेम की इस बाजी को जो ढंग से खेल लेता है, ज्यों भावे त्यों खेल, जो अच्छा लगता है उसे वैसे ही खेलो। अतः प्रेम के इस खेल में जैसा बने वैसा खेलो, क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाव से खेलता है वह वैसा ही बन जाता है। जैसे कि तिलई फूलई संग जेऊ हाई फुलाहल तेल, जैसे कि फूलों के साथ तेल को रख देने पर उसका तेल भी सुगंधित हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य चाहे तो भगवत प्रेम से नीरसता में भी सरसता का संचार हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें अलंकारों का प्रयोग देखिए। सांवरी सांवरी गोरही गोरी, आपनी आपनी लीन सुजोरी, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, और आपनी आपनी और सांवरी सांवरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके अलावा अंतिम पंक्ति में मोहम्मद बाजी प्रेम की ज्यों भावे तो खेल, अंतिम पंक्ति में समासोक्ति अलंकार भी है। इस अवतरण में समासोक्ति अलंकार स्वीकार करने पर इसका भाव ये हो गया कि ये जो खेल खेल रहे हैं वो जीवन का खेल है, और जीवन की क्रीड़ा जो है वो क्षणिक है, यानी जीवन
नश्वर है और इस क्रीड़ा को हमें सतर्क होकर प्रेम की बाजी लगाकर अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम की लगन के साथ खेलना चाहिए। जीवात्माएं जो है वो प्रेम का खेल खेलती है। यहाँ पर सखियाँ जो है वो जीवात्माओं की प्रतीक है और ईश्वर तटस्थ मध्यस्थ की भांति उनके खेल का साक्षी बनकर उनको कर्म के अनुसार फल और अफल देता है। और यहाँ पर पद्मावती जो है वो साक्षात निर्णायिका के रूप में ईश्वर या परमात्मा की प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। अगला पद देखिए। अगला देखिए। कहा मान सरोवर चाह सो पाई, पारस रूप इहाँ लगी आई। भा निर्मर तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गे तपनि बुझाई। न जनो कोन पोन ले आवा, पुण्य दशा भे पाप गवावा। तत्खन हार बेगी उतिराना, पावा सखिन चंद बिहसाना। बिगस कुमद देखी ससिरेखा, भेतहि रूप जहाँ जो देखा। पाए रूप रूप जस चाहे, ससिमुख सब दर्पण होई रहे। नैन जो देखे कमल भये, निर्मल नीर शरीर। हंसत जो देखे हंस भये, दसन ज्योति नग हीर। प्रस्तुत अवतरण में भी प्रसंग वही है जायसी के मानसरोधक खंड से लिया गया है और इस अवतरण में जायसी ने पद्मावती रूपी ब्रह्म के सामीप्य के लाभ से सरोवर रूपी साधक के हृदय में उत्पन्न होने वाले मनोभावों का मार्मिक अंकन किया है। एक प्रकार से इसमें समाश्रोक्ति शैली में कवि ने अपनी बात कही है। कवि कहता है कि मान सरोवर रूपी साधक ने कहा मान सरोवर चाह सो पाई। मान सरोवर रूपी साधक ने कहा कि मैंने जो चाहा वो पा लिया, अर्थात कहने का प्रयोग कि मुझे मन वांछित फल मिल गया। कैसे? पारस रूप यहाँ लगी आई, क्योंकि पारस रूपणी पद्मावती जो है, पारस रूपणी पद्मावती रूपी परम शक्ति जो है वो यहाँ पर आ गई है। आगे वो लिखता है भा निर्मल तिन पान पर्स के, उनके पायन पर से मतलब चरणों का स्पर्श करके मेरा हृदय भी निर्मल हो गया है। पावा रूप रूप के दर से, और उसी के दिव्य और अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके मैंने अपने वास्तविक रूप को पा लिया है। पावा रूप मतलब अपने वास्तविक रूप को पा लिया है। रूप के दर से मतलब उसके सौंदर्य का दर्शन करके। उसके शरीर से मलय समीर बास तन आई, उसके शरीर से मलय वायु की सुरभि यानी सुगंधी और सुषमा भी मुझे प्राप्त हो गई है, जिसके कारण भा शीतल गे तपनी बुझाई, जिसके कारण मेरी आत्मा शीतल हो गई है और तपनी बुझाई मतलब ताप नष्ट हो गए, जितने भी सांसारिक ताप थे वो नष्ट हो गए हैं। आगे मानसरोवर रूपी साधक कहता है कि न जाने कौन पौन ले आवा, कि न जाने मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण परमात्मा रूपी पद्मावती यहाँ आई। पुण्य दशा भी पाप गवाया, और उसके आगमन से मेरा पाप नष्ट हो गया है और मैंने पुण्य दशा को प्राप्त कर लिया है। पुण्य दशा मतलब पुण्य दशा को पा लिया है और पाप गवा अपने सारे पापों को गंवा दिया है, नष्ट कर दिया है। मानसरोवर का यह सोचना था कि उसी क्षेत्र उसी समय तत्क्षण मतलब उसी क्षण हार बेगी उतराना, हार जो कि क्रीड़ा करते समय मानसरोवर में खो गया था वह वेग के साथ ऊपर तैरने लगा। तत्क्षण हार बेगी उतराना, बेगी मतलब शीघ्र ही, उतराना मतलब तैरने लगा। जो क्रीड़ा करते समय पद्मावती का जो हार मानसरोवर में खो गया था वो उसी क्षण मानसरोवर के ऊपर तैरने लगा। तब पावा सखिन चंद बिहसाना, तब सखियों ने उसे तुरंत ही उठा लिया और इस कौतुक को देखकर चंद बिहसाना, पद्मावती रूपी चंद्रमा जो है वो
हंसने लगी, जिसे देखकर विगस कुमुद देखी शशि रेखा, और पद्मावती रूपी चंद्रमा के मुख पर मुस्कान की रेखा देख कर के कमलनी रूपी सखियां जो है वो विकसित हो गई, और शशि मुख सब दर्पण हो ही रहे, और जिसने जहाँ जहाँ देखा वही प्रफुल्लित हो गया। और इस प्रकार पद्मावती रूपी परमात्मा के चंद्रमा रूपी मुख का दर्शन करके सभी दर्पण हो गए, अर्थात पद्मावती रूपी शशि का मुख समस्त पदार्थों के लिए दर्पण के समान हो गया, सभी पदार्थों में उसका रूप प्रतिबिंबित हो गया था। आगे जैसे कहते हैं कि पद्मावती की रूप दृष्टि से ही सर्वत्र सौंदर्य के उपकरण खिल उठे, जैसे कि नैन जो देखे कमल भय, कि जहाँ जहाँ उनके नेत्रों की दृष्टि पड़ी वहाँ वहाँ सुंदर और आकर्षक कमल खिल गए। निर्मल नीर शरीर, और उसके शरीर की निर्मल आभा से सरोवर का जल भी निर्मल हो गया। हंसत तो देखे हंस बहे, और उसको हंसते हुए देखा, वहीं पर श्वेत हंस खिल उठे। हंसत जो देखे हंस भये, वहाँ पर ही श्वेत हंस खिल उठे। इतना ही नहीं, दसन ज्योति नगहीर, उसके दांतों की चमक जहाँ जहाँ पर बिखरी वहीं पर भी रत्न और हीरे निर्मित हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पद्यांश में एक प्रकार से समासोक्ति शैली के प्रयोग से आध्यात्मिकता की व्यंजना अवश्य हुई है कि यहाँ पर पद्मावती जो है ईश्वर का प्रतीक है, और ईश्वर की आभा प्राप्त होते ही संपूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन आलोकित हो उठता है। इतना ही नहीं, इस सृष्टि के समस्त उपकरणों में भी ईश्वर की झलक है, वही जिसे जब चाहता है वैसा ही रूप प्रदान करता है, और ऐसा ही पद्मावती के कारण हुआ है। दूसरा, इसमें रहस्यवाद की झलक भी देखने को मिलती है। मानसरोवर यहाँ पर साधक है और पद्मावती परमात्मा है, और उसका जो स्वरूप है वो परमात्मा का ही रूप है, पारस रूपी परमात्मा का रूप है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार पद्मावती रूपी पारस के स्पर्श से लोहे के समान जो पापी साधक होते हैं वो भी तर जाते हैं। और एक प्रकार से पावा रूप के दर से इस पंक्ति में भारतीय सर्वात्मवाद और सूफी सौंदर्यवाद का मेल हुआ है, क्योंकि सर्वात्मवाद ये कहता है कि संपूर्ण सृष्टि जो है उसी परमात्मा के आलोक से प्रकाशित होती है। ब्रह्म के साक्षात्कार की स्थिति का भी वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि जब साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके जन्म जन्म के कलुष धुल जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने साधक ने लिखा है, पुण्य दशा भी पाप गंवावा, कहकर इसी बात का संकेत किया गया है। इसके अंतर्गत इसमें पूरे पद में मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि मानसरोवर को एक मानव साधक के रूप में चित्रित किया गया है। अतिशोक्ति अलंकार है, असंगति अलंकार भी इसमें देखने को मिलता है। साथ ही अंतिम दोहे में नैन जो देखे कमल भये निर्मल नीर शरीर, इस दोहे में प्रतिबिंबवाद की झलक दिखाई देती है। प्रतिबिंबवाद की, जहाँ इस संपूर्ण संसार जो है वो इस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर भी पद्मावती को परमात्मा स्वरूप मानते हुए कहा गया है कि पद्मावती के नेत्रों की छाया से कमलों की सृष्टि हो गई, उसके शरीर की निर्मलता से सरोवर का जल निर्मल हो गया, उसकी हंसी से श्वेत हंस विरमित हो गए, और उसके दांतों की चमक जो है उससे नग रत्न और हीरे परिणित हो गए। एक प्रकार से पद्मावती जो है वो साक्षात विराट रूपा परमात्मा बनकर आई है, तभी तो उस परमात्मा की प्रतिछाया ही इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त और आलोकित है। धन्यवाद।